राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अहोई अशोका अष्टमी व्रत व पूजन कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती हैं। सायंकाल अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाती हैं और उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाती हैं और इसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर लोटे में जल भरकर और एक पाटे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी जरूर सुने। पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे शाऊ भी कहते हैं। उसमें चांदी के दाने मोती बनवा लें। जिस प्रकार गले में हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें और फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर साथियां बनावें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई और शाऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई शाऊ की माला को गले में पहन लें। जो बायना निकाले उसे सासू जी को पांव लगकर देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक से लगाकर रख दें। जितने बेटे हों उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते रहें। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करवाती हैं। उस दिन पंडितों को पेठा दान करने से भी विशेष फल मिलता है। अहोई का उज्जमन कैसे करें? जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन जरूर करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पुड़िया रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक पीली साड़ी ब्लाउज और उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपया रखकर थाल के हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी को पांव लगकर यह सारा सामान देवें और हलवा और पूड़ी का बायना बांटें। बहन बेटियों को खाना जरूर खिलाएं और बहन बेटियों को भी बायना भिजवाएं। विधि: अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और गुड़िया रखकर मोली में पो लेवें। उसके बाद रोली और चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता को हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी जरूर सुने। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन जब वह मिट्टी खोदने पहाड़ी के पास गई तो उसने कुदाली जैसे ही चलाई तो उससे सेही के बच्चे कुदाल की चोट से मर गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेही के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बहुत दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही दुख करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर अनेक प्रकार का विलाप करने लगी और दुआशीष देने लगी कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसके भी सभी बच्चे मर जाएं। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों को त्याग देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ स्थान की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति थी और साहस था तब तक वे चलते रहे और जब वो अशक्त हो गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर में उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा। इस प्रकार आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार डाला। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख झेलना पड़ा। अब तुम पुनः घर जाओ और मन लगाकर गाय की सेवा करो
अहोई देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ करो। प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर शेर सेठानी कुछ आशावान हुए और भगवती देवी को स्मरण करते हुए वे अपने घर को आ गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ किया, अपितु उन्होंने सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और देश को हमेशा के लिए त्याग दिया। ऐसा करने के बाद भगवान की कृपा से शेर सेठानी को पुनः 7 पुत्र हुए और सभी दीर्घायु हुए और इस जीवन के सभी सुख भोग कर अंत में मरने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो आज मैंने आपको अहोई व्रत की पूजन विधि, उज्जमन और कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।